हाय एवरीवन, हर हर महादेव। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। अपनी ऊर्जा को पॉजिटिविटी के साथ लेकर के आगे बढ़ रहे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की रीडिंग में हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि भाई आपके हस्बैंड की असली नीयत आपको लेकर के क्या है, असली रूप उनका क्या है। जितना आप उनको जानते हो, समझते हो, क्या वो वैसे ही हैं और आपके बारे में भी वैसी ही चीज़ें सोचते हैं जैसा आप सोचते हो खुद को लेकर के? ठीक है। तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं क्या है उनके दिल दिमाग में थॉट आपको लेकर के। बट उस मिस्ट्री को सॉल्व करने से पहले बहुत 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 सारा स्वागत है। जितने भी नए व्यूवर्स हैं, पुराने व्यूवर्स हैं, बहुत सारा स्वागत है आपका अपने इस चैनल पर एंड इस वीडियो पर भी आपका बहुत सारा स्वागत है। फ्रेंड्स, जो भी नए व्यूवर्स हैं, रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें ताकि आने वाली तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलती रहे। और उससे भी बड़ी बात, आपके रिगार्डिंग डाउनलोड्स भी हमेशा आपको मिलते रहे। क्योंकि जब आप कहते हो कि मैम ये रीडिंग मेरी थी, ये एनर्जी मेरी है, तो इसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन आपका होता है। ओके, मैं तो बस एनर्जी पिक करती हूँ। ओके। एंड जो भी पुराने व्यूअर्स हैं, प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट हाइप करते रहना ताकि आगे भी आपको आपके रिगार्डिंग डाउनलोड्स हमेशा मिलते रहें। ओके, तो चलिए देखते हैं आपके हस्बैंड, आपके पति देव का असली रूप क्या है। जैसा आप उनको जानते हो वैसा ही है या फिर कुछ डिफरेंट भी है भाई, कुछ वो आपसे छिपा करके भी रख रहे हैं। तो चलिए देख लेते हैं। एंड वन मोर अपडेट कि मेरा एक और सेकंड चैनल है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन में पिन मिल जाएगा। चैनल का नाम है डिवाइन मैसेज 333, जहाँ पर आपको जीवन के दूसरे एस्पेक्ट से रिलेटेड वीडियोस मिलते हैं, करियर, फाइनेंशियल, हेल्थ, बाकी चीज़ों से रिलेटेड। तो जा करके उस वीडियो को भी वहाँ भी वीडियोस को एंजॉय करो, ठीक है, एंड बी द पार्ट ऑफ दैट फैमिली। मुझे बहुत खुशी होगी। ओके, तो चलिए। स्ट्रेस। ओके। इंट्रीगेशन। क्लिंगिंग टू द पास्ट। कॉन्शियस एंड ट्रांसफॉर्मेशन। आजकल पता है बहुत सारे लोग ट्रांसफॉर्मेशन के फेज से गुजर रहे हैं, इसलिए ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी बहुत ज़्यादा आती है। टर्निंग इन। ओके, बॉटम ऑफ डेक में हमारे पास है टर्निंग इन। चलिए, उनकी असली नीयत, असली रूप हम पता कर चुके हैं, मुझे पता चल चुका है कार्ड्स के द्वारा। एंड अब मैं देखने वाली हूँ कि आपको लेकर के क्या थॉट है। ठीक है, आपके बारे में भी क्या सोच रहे हैं भाई। 9 ऑफ वैंड्स। ओके। 8 ऑफ वैंड्स। हाई प्रेस्टेस। ओके। 9 ऑफ सोर्ड्स। 7 ऑफ कप्स। थोड़े से कार्ड और मैं लूँगी यहाँ पर। द सन। मैजिशियन। मैं हंस क्यों रही हूँ पता है? मैंने ये निकाला था कि आपके हस्बैंड का ओरिजिनल मतलब असली रूप क्या है, ये आपके बारे में क्या सोचते हैं और आप एक्चुअल में कैसे हो। मतलब मैं क्या ही बोलूँ, मतलब अभी बताऊँगी मैं बताऊँगी आपको, ठीक है, कि आप एक्चुअल में हो कैसे, ठीक है, और वो आपको क्या समझ रहा है। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स। ओके, चलिए बॉटम ऑफ डेक पर देख लेते हैं हम। ओके ओके ओके। 8 ऑफ सोर्ड्स। मुझे बहुत हंसी आ रही है, आपको भी आएगी शायद। अगर मेरे इमोशंस को अगर आप समझ पाओगे ना तो आपको भी बहुत हंसी आएगी, ठीक है, कि मैं क्यों हंस रही हूँ अभी यहाँ पर। कि जैसे कहते हैं ना कि देखो जो पत्नियों को ना समझना, औरतों को समझना जो है ना, कभी-कभी मर्दों के बस की बाहर की चीज़ होती है। और यहाँ पर ना रीडिंग में भी वही आ गया है कि फीमेल्स को समझना बहुत मुश्किल है और वो जितना अपने आप को समझ रहे हैं कि वो आप उन्होंने आपको पढ़ लिया है, उन्होंने आपको नहीं पढ़ा है, ठीक है? उन्होंने आपको नहीं पढ़ा है। और मुझे आपके कार्ड देख कर के हँसी आ रही है कि भाई देखो क्या है यहाँ पर। सबसे बड़ी बात, पहले क्या सुनना चाहोगे? चलो सबसे पहले देखते हैं कि उनका असली रूप क्या है, ठीक है? आपके हस्बैंड, ठीक है,
यहाँ पर दोनों चीज़ें बताती हूँ, फिर मैं आपको आपका रूप बताऊँगी, ठीक है? एक्चुअली देखो, आपके हस्बैंड जो हैं, उनके साथ भी ऐसा नहीं है कि वो स्ट्रेस नहीं लेते हैं, बहुत स्ट्रेस लेते हैं, ठीक है? बहुत टेंशन लेते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में भी रहते हैं। लेकिन उस स्ट्रेस को, जैसे कहते हैं ना कि धुएँ में उड़ाता चला गया, तो बस वही बात है कि स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लेते हैं, लेकिन उस स्ट्रेस को वो घर में दिखाना पसंद नहीं करते, ज़्यादा बताने नहीं पसंद करते। हो सकता है मेबी सम ऑफ यू, आप लोग ऐसे होंगे जिनके हस्बैंड जो है बहुत कम बोलने वाले होंगे, ठीक है? बातों को बहुत सीक्रेट रखने वाले होंगे। अपनी कोई भी परेशानी, कोई भी प्रॉब्लम अगर अपनी लाइफ में उनकी चल भी रही है ना, उनके काम-काज को लेकर के, फैमिली, जैसे उनकी खुद की फैमिली, भाइयों को लेकर के, माँ को लेकर के, पेरेंट्स को लेकर के, तो वो बहुत सारी चीज़ें आपको शायद नहीं बताते हैं, ठीक है? या फिर उनकी लाइफ में जो भी स्ट्रगल चल रही होगी ना, वो आपको बहुत सारी चीज़ें नहीं बताते होंगे और आपको बहुत ज़्यादा एक चिल मूड में नज़र आते होंगे, जबकि वो बहुत स्ट्रेस में रहते हैं, ठीक है? जबकि यहाँ पर उनकी एनर्जी क्या है, वो आपको लेकर के क्या सोच रहे हैं कि आप ऐसे हो कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस उठाते हो। देखो कैसे हस्बैंड-वाइफ हैं, तो देखो दोनों एक-दूसरे की भावनाओं को समझते ज़रूर हो कि हाँ, ठीक है भई, उसको भी स्ट्रेस है, इनको भी स्ट्रेस है। आपके हस्बैंड को भी लगता है कि आप भी बहुत स्ट्रेस में रहते हो, आपके ऊपर भी बहुत सारी लायबिलिटी है, घर की, परिवार की ज़िम्मेदारियाँ हैं, आपने ज़िम्मेदारियाँ जो है बखूबी आप निभा रहे हो। लेकिन इन चीज़ों में आप कहीं न कहीं बहुत परेशान हो रहे हो और आपको अकेले सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। बहुत सारी चीज़ों को आप नहीं कहते कि लेकर के चल रहे हो। यहाँ पर आपके हस्बैंड को आपकी कंडीशन देख कर के ऐसा लगता है कि जैसे आपको बहुत सारी चीज़ें दे दी गई है, बहुत सारी परेशानियाँ दे दी गई है और आप उसी में लंग-तंग हो, आप उसी में परेशान हो, मतलब नहीं, उलझ से गए हो, परेशान से हो, सारा कार्यभार उठा नहीं पा रहे हो और बिल्कुल आपकी ऐसी हालत हो गई है, एग्ज़ॉस्टेड हालत हो गई है, परेशान, मतलब एक हाँफा हुआ सा इंसान नहीं होता, एक कॉमेडी मतलब एक कॉमेडी वीडियो की तरह देखो कि भाई आपके हस्बैंड भी आपको स्ट्रेस में देख रहे हैं और वो खुद भी स्ट्रेस में है, लेकिन वो उनके मन में है कि भाई मेरे को भी स्ट्रेस होता है, मैं तो इतना स्ट्रेस में नहीं रहता, मैं तो इस तरह से नहीं दिखता, मैं तो इस तरह से चिड़चिड़ा नहीं रहता, मैं तो ऐसी चीज़ें नहीं करता, लेकिन ये कितने स्ट्रेस में रहती है, इसको कितना स्ट्रेस हो रहा होता है, ऐसे सर पे पट्टी बांध करके इसको सर में दर्द होने लगता है, इतना स्ट्रेस है कि ये हैंडल ही नहीं कर सकेगी, ठीक है? शायद मे बी वो आपको बातचीत में कहते भी होंगे कि अगर मेरी जितनी परेशानियाँ तुम्हारे सर पर रहे ना, तो तुम कुछ नहीं सँभाल पाओगी, ना घर सँभाल पाओगी, ना परेशानियों को सँभाल पाओगी, ना करियर, ना बिज़नेस, कुछ भी अपनी लाइफ में नहीं कर पाओगी, ठीक है? अपनी लाइफ में तुम बस इसी तरह से स्ट्रेस में रह जाओगी, तुमसे कुछ हैंडल नहीं होने वाला है, तुम बस ऐसे खड़े-खड़े देखते रह जाओगी। एक्चुअल में पता है क्या है? हाँ, तो यहाँ पर ना, मतलब कहते हैं ना कि मतलब शेर पर सावा शेर वाली स्थिति हो गई कि भाई वो आपको समझ रहे हैं कि ये कुछ नहीं सँभाल पाएगी, इससे कुछ नहीं होगा। जबकि आप ऐसे हो कि मतलब सब कुछ सँभालने में बिल्कुल ऑल राउंडर हो, ठीक है? ऑल राउंडर हो। आपको सबसे बड़ी बात क्या है, आप दिखाते नहीं हो। आपको दिखाने की आदत ही नहीं है कि आप कितना काम कर रहे हो, आप कितने बिज़ी हो, आप कितना प्रॉब्लम में हो। आप ऐसे हो ना कि जैसे एकदम से कोई काम है घर का, झटपट, झटपट, झटपट कर लिया और फिर एकदम से चिल आउट होकर के बैठे हो, ठीक है? एकदम से चिल आउट होकर के बैठे हो। लेकिन आपका जो शांत, गंभीर वाला जो नेचर है, और दूसरी बात कि आपका जो फर्स्ट अप्रोच रहता है, जैसे किसी इंसान के पास अभी जैसे आपको मैं आके बोल दूँ कि ये प्रॉब्लम है। अब एकदम से ना, पहले आप एकदम से स्ट्रेस में आ जाओगे। आप ऐसे पर्सन हो कि एकदम से पहले तो बहुत स्ट्रेस में आ जाओगे, फिर बाद में सब कुछ सॉर्ट आउट भी आप ही कर लोगे। उस समय हो सकता है मेरी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, किसी की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। लेकिन शुरू-शुरू में आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाओगे और वही चीज़ आपके हस्बैंड ने देखा है, नोटिस किया है। तो इस वजह से उनको लगता है कि भाई मेरे सामने कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मैं तो उसको ऐसे धुएँ में उड़ा कर के चला जाता हूँ। मेरे को तो कुछ भी चीज़ें होती हैं, मैं इतना स्ट्रेस नहीं लेता हूँ, मैं तो इतना मतलब शो ऑफ नहीं करता हूँ। लेकिन आप तो यहाँ पर जो है ना, आपको स्ट्रेस थोड़ी-सी भी आ जाती है तो आप तो ऐसे ऐसे स्थिति में आ जाते हो, बीमार पड़ जाते हो, परेशान हो जाते हो, एकदम से ऐसे परेशानी में आ जाते हो। आपका बीमार पड़ना हो सकता है मेबी किसी रीज़न से हो, लेकिन यहाँ पर ये मैं देख रही हूँ कि भई आप तो इसमें माहिर हो, आप तो मतलब प्रो हो। आपको यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि सारी चीज़ें वे सॉर्ट आउट कर लेते हो। सकता है मेबी सम ऑफ यू, आप लोग ऐसे होंगे कि जब स्ट्रेस आती होगी तो आपका फर्स्ट वर्ज़न ऐसा होता होगा, बट सेकंड वर्ज़न में आप सारी चीज़ें समेट जाते हो और फिर अपने हस्बैंड को भी आप चुप कर देते हो। चुप कर देते हो। वो भी मतलब साइलेंट मोड में उनको भी आना पड़ जाता है बाद में। लेकिन वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। वो नहीं करेंगे, उनके उनके एनर्जी ही ऐसी है, वो नहीं एक्सेप्ट करेंगे कि आप सब कुछ सँभाल लेती हो। ओके, नाउ नेक्स्ट चीज़ यहाँ पर है कि
आपके हस्बैंड को ये बात है, जैसे अगर उनके नेचर स्वभाव के बारे में, उनका असली रूप, उनके असली थॉट्स अगर आपको लेकर के कहें, तो सबसे पहले तो उनके नेचर के बारे में कहें, तो देखो दोनों नेचर है, ठीक है? कहीं-कहीं पर वो बड़े चालाकियाँ भी दिखाते हैं, चालाक भी हैं, कुछ चीज़ों को लेकर के बहुत ज़्यादा चालाक है, जैसे फाइनेंशियली पैसों को लेकर के बहुत ज़्यादा मतलब हैं, मतलब कहते हैं ना कि गिद्ध की निगाह होती है, जैसे कहते हैं कि बहुत ज़्यादा फ़ोकस्ड कि पैसे कहाँ जा रहे हैं, क्या खर्च हो रहा है, क्या चीज़ें कर रहे हैं, ये वो दिस दैट सब चीज़ों पर नज़र भी बड़ी पारखी रहती है। और सेकंड चीज़ यहाँ पर है कि देखो नम्र भी हैं, ठीक है? कोमल भी हैं, स्वभाव से बहुत ज़्यादा मतलब उग्र स्वभाव वाले इंसान नहीं हैं। इनको ये बात यहाँ पर, लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ पर बोलूँगी कि ज़ुबान के कड़वे होंगे। ज़ुबान का ये इंसान बहुत कड़वा होगा, ओके। बट यहाँ पर ये चीज़ है कि ये इंसान का असली रूप तो आपको मैंने बताया कि ये है, लेकिन एक चीज़ है कि मतलब दोनों चीज़ें हैं, ना तो इसको आप खुल कर के अच्छा इंसान भी कह सकते हो, ना तो खुल कर के बुरा इंसान भी कह सकते हो, दोनों चीज़ें हैं। कई मर्तबा आप अपने हस्बैंड के बारे में अगर किसी को बताने की कोशिश करते होगे कि या तो आप जैसे दुखी हो किसी चीज़ को लेकर के, उन्होंने कुछ ऐसा कहा या किया जिसकी वजह से आप दुखी हो। अब आप गए किसी को बताने पहुँचे हो, तो वहाँ सामने वाले इंसान को आपने 2-4 बातें बताई, फिर तीसरी चौथी बात अगर सामने वाले इंसान ने आपको कह दिया कि अरे तुम्हारे हस्बैंड में ये भी आदत है क्या? तुम्हारा हस्बैंड क्या ऐसा है क्या? फिर आप खुद ही कहते होगे नहीं, 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 नहीं ये आदत नहीं है उसमें। नहीं, 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 नहीं ये काम वो नहीं करता है। नहीं, नहीं ये चीज़ें नहीं है। मतलब 50-50 है। 50-50 वाली चीज़ें हैं कि बहुत अच्छे भी हैं और बहुत लेवल तक में वो जाकर के कुछ ऐसी हरकतें भी कर जाते हैं जो आपको बहुत पसंद नहीं आती है। तो दोनों चीज़ों का मिक्स मैं यहाँ पर देख रही हूँ। इंट्रीगेशन के कार्ड में मुझे यही एनर्जी नज़र आ रही है कि मिक्स्ड है। बहुत ज़्यादा मैं नहीं कह सकती कि एकदम से ऐसे हैं और एकदम से ऐसे हैं। नाउ लेकिन यहाँ पर इनको ऐसा भी लगता है आपको लेकर के कि आप इनके कार्मिक पार्टनर हो। इनको ऐसा लगता है कि आपसे जो शादी हुई है इनकी, आपको लेकर के इनके थॉट्स यही हैं कि आपको लेकर के जो इनकी शादी हुई है वो अ, मतलब एक कार्मिक रिलेशन है। कहीं न कहीं हो सकता है कि आप में कुछ अनबन रहती हो, ठीक है? कहीं न कहीं कुछ थोड़ी-सी अनबन की एनर्जी है, हाँ, अनबन है, ठीक है? अनबन ऐसी है कि जैसे बातचीत में अनबन, दोनों में तालमेल नहीं बैठना, किसी चीज़ को लेकर के जो है ना एक तालमेल नहीं बैठ रही है। बातचीत में एक-दूसरे से विचार नहीं मिलते, एक-दूसरे से किसी चीज़ को लेकर के एक बात पर सहमत नहीं हो पाते हो आप लोग। तो उनको आपको लेकर के ये लगता है कि आप ना ज़ुबान के बहुत फ़ास्ट हो, ज़ुबान के बहुत मतलब ऐसे हो कि जैसे आपकी बातों को वो चुप नहीं करा पाते। उनके थॉट्स आपको लेकर के ये है कि ये जो है ना ये मतलब ऐसे कि मेरी वाइफ़ जो है ना ज़ुबान की बहुत तीखी है, बहुत कड़वी है, वो मतलब उसको एक बोलोगे तो वो 10 सुना कर के चली जाएगी, इस तरह की एनर्जी में है, ओके। नाउ नेक्स्ट चीज़ उनको ये भी लगता है कि आपको देख कर के कि अगर इसको मतलब एक काम दिया जाएगा, कोई भी चीज़ दी जाएगी तो ये उसको टाइम पर पूरा नहीं कर पाएगी। दूसरी चीज़ कि उनको ये चीज़ लगता है कि आपको लेकर के कि आप उन चीज़ों को कहीं न कहीं करते-करते फ़ेल भी हो सकते हो, ठीक है? आपसे वो चीज़ें हो नहीं पाएँगी। जबकि आप यहाँ पर मैजिशियन की ऊर्जा में हो। आप यहाँ पर ऑलराउंडर अगेन हो, अगेन यहाँ पर ऑलराउंडर हो, ठीक है? उनको ये चीज़ें लगती है कि वो जो चीज़ें कर रहे हैं इंट्रीगेशन मतलब एक ऐसी भी ऊर्जा है कि उनको ऐसा लगता है कि घर में, परिवार में ये इंसान ऐसा है जो सबको बाँध करके रख रहा है, सबसे ज़्यादा मैच्योर है, सबसे ज़्यादा होशियार है। इस तरह की ऊर्जा में ये अपने आप को देखते हैं। आपके बारे में ये सोचते हैं कि इसकी कम्युनिकेशन बहुत ख़राब है, बातचीत नहीं हो सकता, कुछ भी चीज़ें ये सॉर्ट आउट नहीं कर सकती, कोई भी प्रॉब्लम आ जाएगी, इससे कुछ हैंडल नहीं होने वाला है, कुछ भी नहीं होने वाला है। जबकि यहाँ मैजिशियन की ऊर्जा मुझे ये दिखा रही है कि चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है? आप ऐसा हुनर रखते हो ना कि रोटी बनाने से लेकर के रोटी कमाने तक का हुनर रखते हो, आप वो, ठीक है? तो आपके हस्बैंड की असली सोच या असली नियत, ठीक है, वो यही है। हालाँकि कुछ व्यूज़ में यहाँ पर ये भी है कि वो आपको अ, ऐसा भी समझते हैं कि आप मतलब दोनों ऊर्जा आप भी रखते हो, आपके साथ भी कार्मिक पार्टनर तो उनको ये भी लगता है कि आपके अंदर भी वो क्वालिटी है। ये नहीं कहूँगी कि 50-50 अगर आप उनको एक्सप्लेन कर रहे हो तो वो भी आपको 50-50 ही समझते हैं। कई मर्तबा आप उनको बहुत अच्छी लगती हैं और कई मर्तबा आपके कुछ स्वभाव से वो बहुत नाराज़ भी हो जाते हैं। उनको ये भी लगता है कि आपके अंदर एक आक्रामक, क्रूर वाली भी एनर्जी है, जहाँ पर आप बहुत गुस्से में आ जाते हो, चिड़चिड़े से हो जाते हो, ठीक है? लेकिन उनको ये बात बहुत हँसी वाली लगी कि भाई मतलब वो क्या समझ रहे हैं कि अगर चुनौतियाँ आएँगी ना, तो ये फ़ेल हो जाएगी, इससे कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन यहाँ पर यही कि भाई आप तो यहाँ एकदम से मैजिशियन की ऊर्जा में हो कि आने दो, जो आएगा मैं सँभाल लूँगी, मैं समेट लूँगी, मेरे अंदर वो पावर है।
ठीक है? सामने वाला इंसान भले ही आपको फॉर ग्रांटेड ले रहा है, लेकिन आपके अंदर वो पावर है कि आप सब कुछ सँभाल कर के बैठने वाली एनर्जी में हो, ओके। अगर आपके हस्बैंड की ऊर्जा की बात करें, तो मोस्टली फीमेल्स में ये चीज़ें होती हैं कि वो पास्ट की यादों में, पास्ट की बातों में बहुत उलझी रहती हैं, जबकि यहाँ पर आपके हस्बैंड की एनर्जी ऐसी है, वो बहुत ज़्यादा जो है ना पुरानी बातों में, पुरानी चीज़ों में बहुत उलझे रहते हैं हर वक़्त, ठीक है? हो सकता है कभी लड़ाई झगड़े हो रहे हों, तो पुरानी बातों को लेकर के आ जाते होंगे, पुरानी चीज़ों को लेकर के आ जाते होंगे, पुराने जो लड़ाई झगड़े आप में हुए हैं या परिवार में हुए हैं, ये इंसान पुरानी चीज़ों में जो चीज़ें किसने कब क्या बोला था, कहाँ क्या कहा था, वो हर एक चीज़ याद रख कर के उन्हीं चीज़ों में उलझा रहता है और आगे नहीं बढ़ता। आपके हस्बैंड का स्वभाव वैसा है, ये आगे नहीं बढ़ पाते किसी भी रिलेशन में, किसी भी चीज़ में। जैसे होता है ना कि भई समय के साथ चीज़ें चेंज हो जानी चाहिए, चलो ठीक है, कभी गलती हो भी गई, कभी कुछ बहस हो भी गई, तो उन चीज़ों को फ़ॉरगेट करें, अब आगे बढ़ जाएँ। नहीं, फ़ॉरगेट फ़ॉरगिव वाली यहाँ एनर्जी ही नहीं है। ये इंसान हमेशा उन्हीं चीज़ों में उलझा रहता है और हर वक़्त इसको सबकी बातें बड़ी याद आती है। इसने मुझे ऐसा कहा था, इसने मुझे ऐसा कहा था, इसने मेरे फ़ादर को इसने ऐसा कहा था, इसने मेरे भाई को ऐसा कह दिया था, इसने मुझे ये कहा था, इसने मुझे वो कहा था। सारी बातें ये बहुत याद करके रखते होंगे और बहुत ज़्यादा इसकी खिचड़ी परोस बना कर के ये इंसान बैठे रहते हैं, ठीक है? जबकि आपको कैसा समझते हैं, आपको देख कर के इनको क्या लगता है कि आप जो है बड़े ही ज़्यादा मतलब ठीक है, अपने आप को ये इस बात में जज ज़रूर करते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा पुरानी चीज़ों को, पुरानी बातों को याद करके रहता हूँ। लेकिन आपको ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा अम, अपने आप से मैच्योर समझते हैं। मतलब इनको ये बात ज़रूर आपको देख कर के लगती है कि आप बहुत जल्दी चीज़ों को मतलब कि कहते हैं ना कि बहुत सौम्यता से निभाते हो, बहुत सलीके से। जैसे इनके अंदर वो हड़बड़ाहट है, ये सारी बातें याद रखते हैं, लेकिन आप उन चीज़ों को कहीं न कहीं ऐसे समझदार लेडी की तरह बिहेव करते हो जिसको सही गलत का पता है, परिवार में कौन अच्छा है, परिवार में कौन बुरा है, लेकिन फिर भी आप जो है उन चीज़ों को अपने तक रखते हो और बहुत ही ज़्यादा सौम्य तरीके से परिवार में डील करते हो। अच्छे के साथ अच्छा, बुरे के साथ बुरा, ऐसे करने वाले आप पर्सन हो। आपको देख कर के उनके थॉट्स यही हैं, आपको देख कर के कि आप अच्छे के साथ अच्छा हो, बुरे के साथ बुरा हो। भले ही वो आपको ये बात बताएँ, ना बताएँ, लेकिन उनके अंदर ये थॉट है कि आप ऐसे हो। ये सबके साथ मिक्स हो जाते हैं, ठीक है? इनको अब इनका नहीं समझ आता। अगर इनकी एक्चुअल रियल चीज़ बताऊँ मैं, तो ये नहीं कर पाते। कभी-कभी बुरे के साथ भी बहुत अच्छा कर जाएँगे और कभी-कभी अच्छे भी कोई आदमी है तो भी उनको पता नहीं उनके साथ भी बिगाड़ के आ जाएँगे। उनके साथ भी कभी-कभी लड़ाई झगड़ा हो जाएगा। लेकिन आपको देख कर के इनके दिमाग में यही बात है, आपको लेकर के ये दिमाग में है कि मेरी वाइफ़ को बहुत अच्छे से पता है कि किसके साथ कैसे ताल्लुक़ रखने हैं, कैसे किसके साथ डील करना है, बुरे के साथ कैसे रहना है और सही के साथ कैसे रहना है। ये बात इस इंसान को पता है, ओके, आपके हस्बैंड को पता है। नाउ अगर आपकी एनर्जी की बात करूँ तो आप तो यहाँ पर अगेन फिर मास्टरमाइंड हो, ये इंसान उलझा पड़ा है लेकिन आप यहाँ किंग ऑफ कप्स की ऊर्जा में हो। घर में आप ऐसे पर्सन होंगे फ्रेंड, आप ऐसी औरत होंगी जो तालमेल बिठा के रखती होंगी। हो सकता है आप में से कइयों के हस्बैंड के खुद के पेरेंट्स से नहीं बनते होंगे, खुद के भाई-बहन से इतने नहीं बनते होंगे, लेकिन आपसे उनका संबंध बड़ा अच्छा रहता होगा। आप परिवार में एक बिचौलिए की तरह रूप अदा करते हो, ठीक है? अब बिचौलिए का मतलब यहाँ गलत मत लेना ना। आप बिचौलिए का मतलब यहाँ पर है कि जो संतुलन बना कर के रखता है परिवार में। मतलब कि आपके हस्बैंड आपके बच्चों के बीच में हो सकता है वो संतुलन, आपके पेरेंट्स और इन आपके हस्बैंड के बीच में हो सकता है संतुलन, घर परिवार के लोग और आपके हस्बैंड के बीच का संतुलन, या नहीं तो फिर उनके पेरेंट्स और आपके हस्बैंड के बीच में भी संतुलन, ठीक है? क्योंकि आपकी एनर्जी ऐसी है कि आप सब कुछ समेट करके रखते हो, सब कुछ बैलेंस करके रखते हो। आपको ये हमेशा लगता है कि रिश्ता बिखरे नहीं, कुछ भी टूटे नहीं, परिवार है, बिखर जाना अच्छी बात नहीं है। तो आप वहाँ पर एक पावरफुल एनर्जी में भी दिखाई देते हो, परिवार में आप एक पावरफुल एनर्जी में हो, अगेन मैं कहूँगी किंग ऑफ कप्स की ऊर्जा में हो, तो एक पावरफुल एनर्जी में मैं आपको देख रही हूँ। दूसरी बात, आपकी सूझबूझ कमाल की है, समझते हो, समझदारी है और चीज़ों को हैंडल करना आता है, ठीक है? चीज़ों को कैसे हैंडल करना है वो आपको बहुत अच्छे से पता है और मेंटेन कर लेते हो। ओके, नाउ नेक्स्ट चीज़ यहाँ पर है कि देखो आप कॉन्शियस का कार्ड है, आपके हस्बैंड के बारे में अगर मैं बोलूँ तो
इनके असली रूप में मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि इनकी इंट्यूशन बड़ी हाई होगी, ठीक है? मे बी ये बहुत चीज़ों को पकड़ जाते होंगे, ठीक है? कई लोगों में ऐसी चीज़ें होती हैं ना कि जैसे थर्ड आई चक्र एक्टिव है, तो क्या चीज़ें होने वाली है, नहीं इन चीज़ों में ये इंसान ठग है, ये इंसान अच्छा है, ये इंसान कई चीज़ों में होता है कि फीमेल से भी वो ज़्यादा समझदार होते हैं। तो आपके हस्बैंड की एनर्जी वही नज़र आ रही है कि थोड़े-से ये इंसान कॉन्शियस है, मे बी ये थोड़ा-सा मेडिटेशन भी करते होंगे, इनको विश्वास होगा इन चीज़ों पर, थोड़ा-सा शांत बैठना, ब्रीथिंग करना, मेडिटेशन करना और मतलब एक है ऐसी ऊर्जा जहाँ पर इनका इंट्यूशन अच्छा है। इंट्यूशन अगर बात करूँ बहुत अच्छी इंट्यूशन है ये इनकी और शायद वो धीरे-धीरे विद द टाइम थोड़ी ज़्यादा डेवलप हुई है और जिसकी वजह से जो है मैं बोलूँगी कि एक धैर्य भी है, एक धैर्य है इनके अंदर कि जब कोई भी विपत्ति आती है, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो ये अपने आप को शांत कर लेते हैं। लेकिन इनको लगता है ऐसा कि जब कभी भी आपके ऊपर समस्याएँ आती है, परिवार में कोई समस्याएँ आती है, तो आपकी स्लीपलेस नाइट हो जाती है। आप सो नहीं पाते हो, आप परेशान रहते हो, आप तरह-तरह से अपने आप को परेशान किए रहते हो। स्ट्रेस, एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन, तरह-तरह की चीज़ों से आप परेशान हो जाते हो, ठीक है? आपके हस्बैंड के थॉट आपको लेकर के यही है। उनको यही लगता है कि आप बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग में फँस जाते हो, बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग में आप परेशान होने लगते हो। आप लोगों की बातों को बहुत ज़्यादा जो है मायने देने लगते हो, ठीक है? ऐसी चीज़ें यहाँ पर लगती है और जिसकी वजह से वो आपको एक लो एनर्जी में देखते हैं कि उनको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा लोगों की बातों को बहुत ध्यान देते हो। लोगों की बातों छोटी-छोटी बातों को भी जितना आपको ध्यान नहीं देना चाहिए, उतना ज़्यादा देखो ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये उनके थॉट्स हैं आपको लेकर के कि उनको ये लगता है कि आप उनके बातों को बहुत ज़्यादा जो है ना छोटी-छोटी बातों को बहुत पकड़ते हो, बहुत ध्यान देते हो और उन बातों को लेकर के आप बहुत ज़्यादा दुखी रहते हो, परेशान रहते हो। लेकिन एक्चुअल चीज़ यहाँ पर क्या मैं देख रही हूँ कि देखो आपके साथ क्या पता है? होता होगा, ये किसी के साथ होता होगा कि वो बातों से परेशान होती हैं, लेकिन मैं आपको ऐसा देख रही हूँ कि आप बातों से परेशान नहीं होते। आपकी एनर्जी ऐसी है कि आपके ऊपर इतनी लायबिलिटी ही है, इतनी ज़िम्मेदारियाँ ही आपके ऊपर है ना, आपके सर पर है ना, जिसकी वजह से आप परेशान रहते हो। अगर आप रात में ढंग से सो नहीं पा रहे ना, तो आपके दिमाग में 2-4 काम चल रहे होते हैं। भले ही आपके हस्बैंड को ये बात लग रही है कि कोई बहस हुई है, कोई बात हुई है, तो उन चीज़ों को लेकर के आप दिमाग में जो फितूर आपका चढ़ा हुआ है, आप दिमाग में उन बातों को लेकर के चल रहे हो सकता है किसी वजह से आप कभी-कभी चिड़चिड़े स्वभाव में कुछ जवाब दे देते हो, तो उनको लगता है कि शायद जो कल बहस हुई थी, उसी चीज़ का आज रिप्लाई लेकिन वो नहीं है। आपके ऊपर इतनी ज़िम्मेदारियाँ ही पड़ी हुई है, आप इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ही आपके घर की, बच्चों की हो सकती है, मेबी आप कहीं बाहर काम करते हो, उन चीज़ों की हो सकती है, घर में बाकी लोग परिवार हैं, मेंबर्स हैं, घर के काम हैं, तो तरह-तरह की चीज़ों में कहीं न कहीं आप उलझ जाते हो और इतने उलझने की वजह से आपको खुद के लिए वक़्त नहीं मिल पाता, खुद के लिए कभी टाइम नहीं मिल पाता, खुद के लिए कभी आप सेल्फ केयर नहीं कर पाते हो, खुद को कभी टाइम नहीं दे पाते हो। उन ज़िम्मेदारियों में ही शायद आपने अपनी लाइफ़ का एक लंबा वक़्त बिता दिया है, जिसकी वजह से अब आप जो है ना बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े स्वभाव के हो जाते हो कभी-कभी और आप मतलब उन चीज़ों से दुखी होते हो। जो ये स्लीपलेस नाइट है, ये आपकी वही चीज़ है। आप मुझे वो नहीं दिख रहे, आपकी एनर्जी ऐसी नहीं दिख रही है कि आप बहुत ज़्यादा बातों को अब तवज्जो देकर के चलने वाले पर्सन हो। आप ऐसे पर्सन हो जो मतलब ये काम खत्म हुआ तो अच्छा मुझे ये काम है, अच्छा ये काम खत्म हुआ तो मुझे अभी इसके लिए ये काम करना है। मतलब एक है कि एक प्रैक्टिकल वे में है क्योंकि देखो 10 का नंबर है, मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ यहाँ पर ये इस कार्ड के लिए कि यहाँ पर 10 का नंबर है, 10 यानी 1 यानी सूर्य। सूर्य के साथ क्या है कि कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए बारिश, गर्मी, ठंड जो भी हो जाए, उसको अपने टाइम पर आना ही है, उसको अपना काम करना ही है, उसको जैसे आना है वैसे आना ही है। तो यहाँ पर आपके साथ वही है कि चाहे कोई कुछ बोल रहा है, नहीं बोल रहा है, अब आपने वो चीज़ समझ ली है कि ये सारी चीज़ें तो ज़िंदगी की पार्ट है, लेकिन मेरी ज़िम्मेदारियाँ मेरे लिए सबसे अहम है, तो इस वजह से आप यहाँ पर परेशान रहते हो, ठीक है? जबकि आपके हस्बैंड का असली रूप यहाँ पर ये है। नाउ लास्ट बट नॉट लीस्ट की ट्रांसफॉर्मेशन। आपके हस्बैंड के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन की ऊर्जा मैं देख रही हूँ कि ये इंसान ऐसे हैं जो समय के साथ बहुत तब्दील हुए हैं। जैसा ये शुरू में दिखाई देते होंगे, जैसे ये शुरू में थे, उन चीज़ों से ये आज बहुत बदल गए हैं। इनका बात, विचार, व्यवहार, तौर तरीका बहुत बदला हुआ सा है इस वक़्त, ठीक है? सम ऑफ यू ऐसे भी होंगे जिनके हस्बैंड मतलब कि बहुत मतलब पहले हो सकता है कि काम-काज को लेकर के इतने सीरियस नहीं थे। लेकिन अब हो सकता है कि अपने काम-काज को लेकर के बहुत ज़्यादा सीरियस रहते होंगे, ठीक है? काम को लेकर के बहुत तरजीह देते होंगे और इन्होंने काफ़ी अच्छा बिज़नेस भी क्रिएट कर लिया होगा या जिन कामों में भी ये हैं, उस काम में ये बहुत माहिर हैं।
ठीक है? और ये इन्होंने अपनी मेहनत के दम पर सारी चीज़ें क्रिएट की होंगी, लेकिन ट्रांसफ़ॉर्मेशन दिख रहा है, धीरे-धीरे ये तब्दीलियाँ आई हैं। एकदम से ये इंसान ऐसा नहीं था। और दूसरी बात कि आपके हस्बैंड ट्रांसफ़ॉर्म होने की एनर्जी से डरते भी नहीं हैं। इनको जब जो ज़रूरत होगी उस हिसाब से ये बदल जाते हैं, अपने आप को बदल लेते हैं, ठीक है? पास्ट में अटकने की आदत है, लेकिन सम ऑफ यू ऐसे भी हैं जो बदलाव पास्ट से बहुत ज़्यादा ट्रांसफ़ॉर्म्ड एनर्जी में ये नज़र आ रहे हैं। अब वो वैसे नहीं है जैसे ये पहले थे। ठीक है, बदल चुके हैं। नाउ आपको लेकर के इनके दिल-दिमाग में ये लगता है, आपके हस्बैंड के थॉट ये हैं कि आप बहुत ज़्यादा स्कैटर एनर्जी में रहने वाले पर्सन हो, ठीक है? आपको लेकर के इनके थॉट ये हैं कि आप बहुत भ्रम में रहते हो, बहुत शक करते हो, आपको सही-गलत की सही से समझ नहीं है, लोगों को पहचानने का हुनर आपको शायद ना हो, या फिर किसी चीज़ को लेकर के देखो ये जनरल रीडिंग है, सो अलग-अलग तरीके से, ये एक इंसान की नहीं है, क्योंकि आप कहोगे कि यहाँ पर तो मैम आपने कहा था कि सही-गलत की परख है, फिर वहाँ पर क्यों नहीं है? तो यहाँ पर ये दिख रहा है कि कई बार आपके हस्बैंड को ये बात लगती है कि कई बार आप गलत चीज़ों में भी इन्वेस्ट कर देते हो और बहुत शक्की दिमाग के हो। अच्छी चीज़ों को भी कई बार गलत कह देते हो, गलत चीज़ों को भी कई बार अच्छी कह देते हो, और एक भ्रमित इंसान है, बहुत कन्फ्यूज़्ड इंसान है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में रहने वाले आप पर्सन हो, ठीक है? ये ले लूँ, वो ले लूँ, ये कर लूँ, वो कर लूँ, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न एनर्जी में रहने वाले इंसान हो, ठीक है? बट आप उतने ही ज़्यादा डेडिकेटेड इंसान हो। आपका अगर असली रूप बोला जाए तो आप उतने ही ज़्यादा फ़ोकस्ड इंसान हो। आपको क्या चाहिए वो आपको बहुत अच्छे से पता रहता है। सम ऑफ यू आप ऐसी फीमेल हैं जो आपको चाहिए जो वो आपको पता है, लेकिन आप घुमा करके वो चीज़ें प्राप्त करते हैं, घुमा करके अपने हस्बैंड के सामने वो चीज़ें लाते हो और फिर उन चीज़ों को लेते हो। जैसे आप फॉर एग्ज़ाम्पल एकदम से एक एग्ज़ाम्पल से समझ जाओगे इस चीज़ को कि जैसे आप कहीं शॉपिंग पे गए, ठीक है? आपको वो चीज़ें पता है कि वो ही चीज़ मुझे पसंद है, लेकिन आपको ये भी पता है कि मेरे हस्बैंड का नेचर ऐसा है, अगर मैंने उनको एक बार में कहा कि ये लेना है, तो वो मना कर देंगे। फिर आप उसके बदले 10 चीज़ें देखते हो कि नहीं ये ले लें, वो ले लें, ये कर लें, वो कर लें। फिर वो हो सकता है कि बहुत कीमती चीज़ हो, ठीक है? उन चीज़ों से ज़्यादा कीमत हो और प्रथम बार में हो सकता है कि हस्बैंड रोक दें कि नहीं ये चीज़ें मत लो। लेकिन जब इन चीज़ों में बहुत सारी खोट कमियाँ नज़र आई, फिर जाकर के आपके हस्बैंड ने कहा कि नहीं, इन सब चीज़ों को छोड़ो, वही ले लो। तो देखो कौन हुआ स्मार्ट। आप यहाँ पर बहुत स्मार्ट हो, आपकी एनर्जी बहुत फ़ोकस्ड है, आपको क्या करना है अपनी लाइफ़ में बहुत अच्छे से पता है। लेकिन आप सिर्फ़ ना मतलब लोगों के सामने ऐसे भ्रमित ऊर्जा में दिखते हो, लोगों को ऐसा दिखाते हो, या हस्बैंड के सामने आप ऐसा प्रिटेंड करते हो कि आप चीज़ों को समझ नहीं रहे। लेकिन आप बहुत अच्छे से समझते हो, बहुत अच्छे से चीज़ों को फ़ोकस्ड रहते हो, आपको पता है आपकी लाइफ़ में आपको क्या चाहिए, ओके? आई थिंक ये एग्ज़ाम्पल आपके लिए सफिशिएंट होगा बाकी चीज़ों को समझने के लिए कि बहुत सारे सिनेरियो में आप इसी तरह से हो। चाहे वो आपके रिश्ते में, रिलेशन में कोई ऐसी चीज़ हो कि किससे आपको रिलेशन रखना है, घर परिवार में किनके साथ रहना है, किनके साथ नहीं रहना, उन चीज़ों को लेकर के भी आप बहुत क्लियर कट हो। ठीक है? अपना टाइम आपको कहाँ देना, अपनी एनर्जी कहाँ देना, अपने पैसे कहाँ खर्च करने हैं, उन चीज़ों को लेकर के आप बहुत क्लियर कट हो, लेकिन आप उन चीज़ों को दिखाना पसंद नहीं करते, ठीक है? जिसकी वजह से कई मर्तबा आप उनको उलझाते हो और उनको यही बात लगती है कि भाई वो आप बहुत उलझन में रहने वाले पर्सन हो, आप बहुत उलझे-उलझे से रहते हो, ओके। नाउ उनको ये लगता है आपके हस्बैंड को कि वो बहुत शांत स्वभाव के हैं, बहुत ज़्यादा मितभाषी हैं, अगेन 4 का नंबर है, मे बी आप में से सम ऑफ यू ऐसे होंगे जिनके हस्बैंड का डेट ऑफ बर्थ 13 हो सकता है, 22 हो सकता है, 4 हो सकता है, ओके। तो इनको ये बात लगती है कि आपके हस्बैंड को कि ये इनके आस-पास जो भी लोग हैं, जैसे ये गप-सप में कहते होंगे कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे आस-पास वाले कुछ भी बोल रहे हैं, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं अपनी एनर्जी में रहने वाला पर्सन हूँ, और ये रियल में ऐसे हैं भी। इनको बहुत ज़्यादा दूसरों की बातों से फ़र्क नहीं पड़ता, ये अपनी एनर्जी में ज़्यादा रहने वाले, टिकने वाले इंसान हैं, ओके। बट इनको ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा दूसरों की बातों पर चलने वाले पर्सन हो। आपके हस्बैंड ऐसे हैं जो उनका दिमाग कहता है, वो उन चीज़ों को करने में ज़्यादा एनर्जी लगाते हैं, जो उनका इंट्यूशन कहेगा, जो उनका दिमाग कहेगा, मतलब कई मर्तबा आप ये भी कहते होंगे कि मैं जो भी कुछ कह दूँ, करना वही है जो आपको समझ आएगा सही, वही आप करते होंगे, ठीक है? यहाँ पर मतलब वही आप करोगे, अपने हस्बैंड के लिए आपने ऐसा कहा। लेकिन यहाँ पर एज़ अ वाइफ़ वो आपको सोचते हैं कि आप कुछ भी ना अ, अपने से करते नहीं हो, मतलब कोई भी काम
आप ना ध्यान से मतलब खुद का दिमाग लेके काम करने वाले पर्सन नहीं हो, ठीक है? जैसे इस लेडी की आँखों पे पट्टी है और हाथ भी बंधे हुए हैं, तो ये चाहे तो इन दोनों को खोल कर के बाहर निकल सकती है, लेकिन ये निकलेगी नहीं। तो आपके हस्बैंड को भी यही बात लगती है कि आपकी आँखों पर पट्टी बंधी है, आप कोई भी चीज़ जो है अपनी आँखों पर देख कर के विश्वास करने वाले पर्सन नहीं हो, दूसरों की बातों पे, स्पेशली दूसरों की बातों पर चलने वाले पर्सन हो। दूसरे आपको जैसा बताते हैं, जैसा कहते हैं, उन चीज़ों पर आप ज़्यादा विश्वास करते हो, उन चीज़ों पर आप ज़्यादा चलते हो, अपने से देख परख करके आप चलने वाले पर्सन नहीं हो। और दूसरी चीज़ इनको ये भी लगती है, बहुत ज़्यादा मुझे ये एनर्जी आ रही है कि एक एक ऐसी ऊर्जा है जहाँ पर आपके हस्बैंड को ये बात लगता है कि आप कुछ नहीं कर सकते, आप अपनी लाइफ में इससे कुछ नहीं होगा। अगर इसको सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाए, तो ये अपने से उस जगह से उठ के कहीं बाहर भी नहीं जा पाएगी, परेशान हो जाएगी। उनके थॉट्स आपको लेकर के यही है। पता नहीं क्यों ऐसी ऊर्जा है, लेकिन ऐसी ही है कि इनको ऐसा ही लगता है भई कि आप अपने से कुछ नहीं सँभाल सकते, ठीक है? अगर आपको सारी चीज़ों के साथ छोड़ दिया जाए, तो आप ऐसे ही अपनी लाइफ़ को दलदल बना लोगे। उनके थॉट्स आपको यही लेकर के, वो आपको एक छोटी बच्ची की तरह देखते हैं, जिनको लगता उनको लगता है कि आपको सँभालना, आपको आपकी केयर करना, आपको समेटना उनकी ज़िम्मेदारी है। अगर आपके हाथ में सारी चीज़ें दे दी जाए, आपको आपके हाथ में पूरा घर दे दिया जाए, तो आप बिखेर के रख दोगे, खुद भी परेशान हो जाओगे, क्योंकि आप खुद कुछ नहीं कर पाओगे और आपकी आँखों पर भी पट्टी बंधी है कि आप दूसरों की बातों पर चलने वाले इंसान हो। अब ये दूसरा कौन है, किनकी बातों पर आप चलते हो, ये नहीं मुझे पता, लेकिन उनकी एनर्जी आपको लेकर के यही है, ओके? तो ये है आपकी रीडिंग, ये है आपकी एनर्जी कि भाई आपके हस्बैंड का असली रूप क्या है आपको लेकर के। अगर रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल। खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपने जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहें। हर हर महादेव।